राजी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 20 नवंबर अमावस्या की। 20 नवंबर को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या है। इस दिन कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। इन उपायों को करने से सर्व पितृ दोष समाप्त होता है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो विशेष रूप से हमें कुछ उपायों द्वारा पीपल के कुछ उपाय बताने वाली हूँ और साथ ही कुछ विशेष प्रकार के शिव जी की आराधना बताऊंगी जिसको करने से सर्व पितृ समाप्त होता है। जो पितृदोष है वो आपकी कुंडली से समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है हमें और किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे कि आप समझ सकें आपको क्या करना है। देखिए, जो अमावस्या की तिथि होती है, ये पहले भी आप लोगों को बताया है मैंने कि जो अमावस्या की तिथि होती है ये पितरों की तिथि मानी जाती है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, स्नान दान का बहुत विशेष महत्व होता है। जो लोग भी अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करते हैं, स्नान दान करते हैं, उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो दूसरी चीज़ है कि पवित्र नदी और सरोवर पर या गंगा पर स्नान करने का अमावस्या पर विशेष फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम गंगा पर या किसी पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने न जा पाए तो हम क्या करें, कैसे हम पूर्ण फल प्राप्त करें। तो आप चाहे तो घर पर गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके अमावस्या के दिन स्नान कर लें। बहुत सारे दोष होते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि पितृदोष है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है। बहुत सारे दोष होते हैं जो हमारी कुंडली में कभी कभी लगे होते हैं, जिनकी वजह से हम जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की नहीं पाते हैं। सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ, ये आपको ज़रूर करना है। क्या करना है, अमावस्या की तिथि है तो सबसे पहले आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल समर्पित करना है। फिर अपने पितरों के नाम का तर्पण करना है। पितरों के नाम का तर्पण करने के बाद आपको जो मुख्य काम करना है वो करना है पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल वृक्ष की पूजा अमावस्या के दिन जो की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, अगर वो पीपल के वृक्ष में अमावस्या के दिन काली तिल और गुड़ मिला हुआ जल पीपल वृक्ष के जड़ में डालती हैं और साथ ही चौमुखा दिया तिल के तेल का पीपल के वृक्ष के नीचे लगा करके 7 बार फेरी करती हैं अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की, तो उन्हें बहुत लाभ होता है। दूसरी चीज़ है अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसको जो लोग करते हैं उनके जीवन में कभी भी, जो सुहागिन महिला इस कार्य को करती है उसके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जितनी सुहागिन महिलाएं हैं ये कार्य ज़रूर करें। फेरी करने के लिए बहुत सारे लोग चना ले जाते हैं, बहुत सारे लोग किशमिश के साथ जो है फेरी करते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो रक्षा सूत्र लेकर के उसको लपेटते हुए भी आप 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। जो पीपल वृक्ष की परिक्रमा और पूजा है ये सारा कुछ आपको सुबह सवेरे ही करना है। यानी कि स्नान के बाद पहले सूर्यदेव को जल देना, फिर अपने पितरों का तर्पण करना और तर्पण के तुरंत बाद आपको पीपल वृक्ष की पूजा कर लेनी है। साथ ही क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है ये कल दोपहर में 12:16 पर समाप्त हो जाएगी, तो जितनी अमावस्या से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान है, दीपदान है, ये सारा कुछ आपको 12:16 तक कर लेना है। क्योंकि ये तिथि पूरे दिन मानी जाएगी, क्योंकि सुबह में सूर्योदय के समय में तिथि है, लेकिन जो श्राद्ध और तर्पण वगैरह किया जाता है और बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन पिंडदान वगैरह भी करते हैं, तो जो लोग पिंडदान करते हैं वो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि 12:16 से पहले वो ये सारे कार्य कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है,
जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आपको जो सबसे मुख्य काम करना है, शिव जी की आराधना। अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल लीजिए। लोटे में 1 बेलपत्र और थोड़ी सी दूर्वा बंच की तरह बना करके 1 लोटे में डाल के लेकर के जाइए और शिव जी पर समर्पित कीजिए। जो दूर्वा है वो आपको गणेश जी को समर्पित करनी है, जो बेलपत्र है वो शिव जी को समर्पित कर देना है और पूरा जल चढ़ा देना है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत लाभ होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी तरह का पितृदोष या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो वो समाप्त होती हैं। दूसरी चीज़ है कि गुरुवार का दिन मिला हुआ है तो इस दिन चने की दाल शिव जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। जितने लोग चने की दाल समर्पित करते हैं उनके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। तो आप कोशिश करें कि शिव जी के मंदिर में चने की दाल जरूर समर्पित करें, बहुत लाभ होता है। दूसरी चीज़ है कि इस दिन चौमुखा दिया शिव जी के मंदिर में आपको जरूर जलाना है और चौमुखा दिया ऐसे जलाइएगा कि उसके अंदर तिल का तेल भर करके, और दीपक आपको ऐसा जलाना है कि दीपक आपका पूरे दिन जल सके। तो इस बात का विशेष ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि इस दिन अक्षत में थोड़ा सा हल्दी लगा करके शिव जी को चढ़ाने से जीवन में धन की अगर समस्या आ रही है तो वो समाप्त होती है। तो कोशिश करिए कि जो हल्दी है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर वाली जो होती है, उसको आप चावल में लगा लीजिए ताकि चावल आपके पीले हो जाएं और वो चावल शिव जी को समर्पित कर दीजिए। बहुत जल्दी लाभ होता है, सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो जरूर कीजिए, बहुत ही लाभपूर्ण उपाय है। शाम के समय जब प्रदोष काल का समय हो तब आपको अपने घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर 1 चौमुखा दिया अपने पितरों के नाम का ज़रूर निकालना है। और अगर आप जो है पवित्र नदी या सरोवर पे स्नान करने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप पवित्र नदी, गंगा नदी, किसी नदी या सरोवर पे स्नान कर रहे हैं तो वहीं पर पितरों के नाम का दीपदान आप कर दें, बहुत लाभ होता है। साथ ही जो अमावस्या के दिन का दान होता है वो पितरों के नाम का दान आप जरूर करें। इसमें काली चीज़ों को विशेष स्थान दें। साथ ही अगर अमावस्या की आपके यहाँ किसी की तिथि है तो उनके अनुसार भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या पर अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो छाया दान जरूर करें, यानी कि काली चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। और जिन लोगों की शनि की 7.5 की वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है उन लोगों को काली चप्पल और काले कपड़े का दान जरूर करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। राधे राधे दोस्तों।